कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी फेंग युआन से कह रहा है, तुम मुझे स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा दे दो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। फिर वही आदमी फेंग युआन से कहता है, आज सभी मेजर फैक्शंस ऑफ जस्टिस मिलकर तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो फेंग युआन। तुम एक डीमन हो। तुमने सिर्फ स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा को कल्टीवेट करने के लिए हजारों लोगों की जानें ले लीं। आज से 300 ईयर्स पहले तुमने मेरी बेइज्जती की थी। फेंग युआन के शरीर पर बहुत सारी चोटें लगी थीं, जिस कारण फेंग युआन का पूरा शरीर पीला पड़ गया था और जहां फेंग युआन खड़ा था, उसके पैरों के पास खून का एक तालाब बन गया था। फेंग युआन के चारों तरफ मेजर फैक्शंस ऑफ जस्टिस के लोग, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स, एल्डर्स और यंग टैलेंट्स थे। लेकिन उन सभी के बावजूद भी फेंग युआन उन सब के बीच में सबसे शांत था। उसके बाद 6 घंटे बीत जाते हैं। फेंग युआन वहां पर एक मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर फेंग युआन सनसेट को देखते हुए कहता है, चाहे तुम अपने जीवन में सक्सेसफुल हो या एक फेलियर, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो कुछ भी नहीं बचता। फिर हमें बताया जाता है कि फेंग युआन एक चाइनीज स्कॉलर था। फेंग युआन के जीवन के 500 ईयर्स उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। फिर फेंग युआन बिना किसी इमोशन और रिग्रेट के कहता है, आखिरकार अंत में मैं भी एक हारा हुआ इंसान हूं। फेंग युआन ने जब यह सब करने का फैसला किया था, तब उसने खुद को इसके लिए भी तैयार कर लिया था। लेकिन आखिर में कुछ ऐसा होगा, यह फेंग युआन ने कभी नहीं सोचा था। फिर फेंग युआन अपने मन में सोचता है, अगर स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा, जिसे मैंने कल्टीवेट किया है, सच में इफेक्टिव है, तो अगले जन्म में भी मैं एक डीमन रहूंगा। यह सोचकर फेंग युआन हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्प्रिंग के मौसम में चिंग माओ माउंटेन पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चिंग माओ माउंटेन के नीचे एक विलेज था, जिसका नाम गु युए विलेज था। और गु युए विलेज के बीच में एक सुंदर सा पवेलियन था। इस समय उस पवेलियन में ग्रैंड सेरेमनी चल रही थी। इस सेरेमनी में गु युए क्लैन के हेड अपने पूर्वजों के मेमोरियल टैबलेट के सामने प्रार्थना कर रहे थे। वे कह रहे थे, हे हमारे पूर्वजों, प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्लैन को कई यंग टैलेंट्स मिलें। गु युए क्लैन के हेड लगभग अपनी आधी जिंदगी जी चुके थे। उनके पीछे 10 से भी ज्यादा क्लैन एल्डर्स खड़े थे। वे भी प्रार्थना कर रहे थे। प्रेयर खत्म होने के बाद क्लैन एल्डर्स बाहर निकलकर बातें करने लगते हैं। एक क्लैन एल्डर कहते हैं, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। ऐसा लगता है जैसे पिछली सेरेमनी कल ही हुई थी। आखिरकार कल फिर से एनुअल ग्रैंड सेरेमनी है। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार हमारे क्लैन को टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमारे क्लैन को कोई टैलेंटेड जीनियस नहीं मिला है। उनकी बात का जवाब देते हुए दूसरे क्लैन एल्डर कहते हैं, मैं भी सहमत हूं। अगर हम बाई विलेज और शियोंग विलेज को देखें, तो पिछले कुछ सालों में उनके क्लैन में भी कई जीनियस पैदा हुए हैं। खासकर बाई निंगबिंग, जो बाई क्लैन से है। उसका नेचुरल टैलेंट बहुत ही खतरनाक है। जब उस एल्डर ने बाई निंगबिंग का नाम लिया, तब सभी एल्डर्स के चेहरे पर चिंता छा गई। बाई निंगबिंग सिर्फ 2 साल की उम्र में ही 3rd लेवल गू मास्टर बन गया था। यंगर जनरेशन में वह सबसे अलग था। फिर उनमें से एक एल्डर कहते हैं, लेकिन इस साल फेंग युआन भी एक यंग जीनियस बन सकता है। वह जन्म के सिर्फ 3 महीने बाद ही बोलने लगा था। उसने 4 साल की उम्र में चलना सीख लिया था और 5 साल की उम्र में वह पोएट्री भी रिसाइट करने लगा था। अगर रिसाइट पोएट्री का सिंपल मतलब बताऊं, तो इसका मतलब है कि वह बिना किसी पोएट को देखे उसकी पोएट्री पढ़ और दूसरों को समझा सकता था। फेंग युआन के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने अंकल के साथ रहता था। मैंने सुना है कि फेंग युआन ने पिछले कुछ सालों में जियांग जिंगज्यू, यांग मेई और जियांग शेंगजी को क्रिएट किया है। वह सच में एक जीनियस है। गु युए क्लैन के हेड पीछे से उन सभी की बातें सुन रहे थे। फिर एक क्लैन एल्डर कहते हैं, अगर फेंग युआन के पास ए ग्रेड पोटेंशियल हुआ,
तो वह शायद बाई निंग बिंग को भी हरा सकता है, और अगर बी ग्रेड भी हुआ तब भी वह गु युए क्लैन का चेहरा बन सकता है। ये सब सुनने के बाद क्लैन हेड उनके सामने आकर कहते हैं, रात बहुत हो गई है, आप सब जाकर सो जाइए। कल ओपनिंग सेरेमनी भी है, अपनी एनर्जी लेवल का भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ देर बाद जहां क्लैन एल्डर्स बातें कर रहे थे वहां सन्नाटा छा जाता है। भले ही रात बहुत हो गई थी, लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी लाइटें जल रही थीं। क्योंकि कल ओपनिंग सेरेमनी थी, इसलिए लोग भी काफी एक्साइटेड थे। उसी समय एक आदमी आसमान की ओर देखते हुए कहता है, 500 ईयर्स पहले गु युए विलेज भी कुछ ऐसा ही दिखता था। इसका मतलब स्प्रिंग ऑटम सिकाड़ा सच में काम करता है। और वह कोई और नहीं बल्कि फैंग युआन था।